वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 और इसकी टॉपिक जो है एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी लॉसेस इन प्रैक्टिकल लाइफ एंड एफिशिएंसी को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैकेनिकल एफिशिएंसी का आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है। मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू वर्क इनपुट। ठीक है, वर्क आउटपुट का वर्क इनपुट के साथ जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बुक से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू इनपुट। इट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल मशीन इज 100%। 100% होती है, बट एन एक्चुअल मशीन एफिशिएंसी, आइडियल मशीन की 100% होती है, जबकि एक्चुअल मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है, हमेशा 100% से लेस होती है। दिस मीन्स दैट सम ऑफ द वर्क पुट इनटू द सिस्टम इज ट्रांसफॉर्म्ड लॉस इनटू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी में लॉस हो जाती है और किस में लॉस हो जाती है, इन अ मैकेनिकल सिस्टम। और फ्रिक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनर्जी लॉस टू हीट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ है कि आइडियली हम लोग क्या देखते हैं कि 100% एफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन जब हम लोग कोई रियल लाइफ में कोई मशीन देखें तो वो कभी भी 100% एफिशिएंसी 100% काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी जो होती है ना वो लॉस हो जाती है। किस चीज़ में, थर्मल एनर्जी में या फिर फ्रिक्शन, ज़्यादातर फ्रिक्शन में लॉस हो जाती है। द क्रेन इज अ मशीन दैट इज यूज इन अवर डेली लाइफ टू लिफ्ट हैवी लोड्स। हैवी लोड्स को उठाने के लिए क्रेन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, द क्रेन यूजेस 3 सिंपल मशीन। इट हैज़ अ पुली, एक पुली होती है, लीवर होता है और इसमें क्या होता है, व्हील एंड एक्सल होता है। नेक्स्ट काम क्या है कि असल हम यहाँ से पढ़ते हैं आउटपुट किसे बोलते हैं। आउटपुट उस वक्त होता है इफ अ मशीन मूव्स अ लोड डब्ल्यू को जब वो लेके जा रहा हो थ्रू अ डिस्टेंस h, देन द यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन इज कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट किसके बराबर है, लोड को मल्टीप्लाई करेंगे जब डिस्टेंस के साथ थ्रू विच लोड मूव्स। लोड किसे बोलते हैं, लोड हर वो चीज़ है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। ठीक है, एफ आउटपुट इज इक्वल टू डी आउटपुट। अब ये क्या है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी पढ़ा हुआ आप लोगों ने, तो ये यहीं पे लिखा है, ये वही चीज़ है। इफ एफर्ट्स एफ इन input acts on a distance d in, when the work done on the machine is called, then the work done on the machine is called input is equal to effort force मल्टीप्लाई एफर्ट डिस्टेंस इन लिखेंगे साथ कि ताकि इनपुट को जाहिर करें। एफिशिएंसी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट ऑफ अ मशीन इज कॉल्ड इट्स एफिशिएंसी। आउटपुट टू इनपुट, आउटपुट बाहर लिखेंगे, एफ आउट मल्टीप्लाई डी आउट। अब ये आउटपुट होता है, ये वर्क डन है, तो इसलिए हम लोगों ने वर्क डन का सिंपली लिखा है एफ डी। एफ वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी होता है ना, तो एफ डी आउट लिखा है, एफ आउट टू डी आउट। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी, परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क आउट ओवर वर्क इन मल्टीप्लाई 100%, और फिर इस तरह हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। बट अ वेरी एफिशिएंट डिवाइस विल वेस्ट सम ऑफ इट्स इनपुट एनर्जी। प्लीज कुछ इनपुट एनर्जी को किस में वेस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्सेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन। पार्ट्स ऑफ मशीन की तरह फ्रिक्शन फोर्स, रगड़ की फोर्स होती है, रगड़ वाली फोर्स होती है, और इसकी वजह से भी कुछ हमारे पास जो होती है एफिशिएंसी, कुछ एनर्जी जो होती है इनपुट एनर्जी, वो किस में लॉस कर देते हैं, उन पार्ट्स ऑफ मशीन की तरह में रगड़ में इस्तेमाल हो जाती है। An incline is used as a simple machine which is a flat surface tilted at an angle, which is commonly used to load truck planes and trains. The efficiency of some practical devices is given here. So ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप लोगों को पता होना चाहिए एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट ओवर इनपुट होती है, वर्क आउट ओवर वर्क इन, और ये टेबल आप लोग पढ़ लें कि इसमें कितने एफिशिएंसीज गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि हम लोग एग्जांपल्स और एग्जांपल दोनों को सॉल्व करेंगे और आपको बस समझाऊंगी, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।